नमो नमः। नमस्ते बच्चों, समाधान में आपका स्वागत है। मैं शशि बाला शर्मा आज आप फिर से कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम लेके आई हूँ। यदि आपको समझ में आए पाठ तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। तो आइए हम पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरण। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में बात करते हैं। ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखा गया गीत है, विरचित गीत है। इस गीत में प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। जागरण यानी जागते रहो और कर्मठता कर्म करते रहो। तो आइए हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल यानी चलना, बिल्कुल सामान्य सा इसका अर्थ है। पुरतो होता है बच्चों आगे, पुरतो यानी आगे, और निदेहि मतलब रखो। चरण होते हैं अपने पाँव। तो हमेशा चलते रहो और आगे अपने कदम बढ़ाते रहो या आगे कदम रखते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही अपने आगे कदम रखते चलो। आगे देखते हैं। गिरिशिखरे, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। गिरी बोलते हैं पर्वत को और शिखर होती है उसकी चोटी, तो मतलब पर्वत की चोटी पर। ननु होता है बच्चों निश्चित, निश्चित रूप से। निज मतलब अपना, खुद का, और निकेतन बोलते हैं घर को या आवास को। तो यहाँ पे कवि हमारे क्या कह रहे हैं? गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। पर्वत की चोटी पर, सामने देखिए, पर्वत की चोटी पर आपका निश्चित रूप से आपका अपना घर है। विनएव, विनएव, विनएव यानम नगारोहणम। विनएव यानी विना और एव, दो शब्द है यहाँ पे, मतलब बिना ही। एव यानी ही, बिना ही। यानम, यानम होता है बिल्कुल कोई साधन, किसी भी साधन। नग, नग बोलते हैं पर्वत को, और आरोहण होता है चढ़ना। तो बिना साधन के ही, बिना किसी गाड़ी, स्कूटर, कार या कोई घोड़ा, रिक्शा, तांगा कुछ नहीं है। बिना किसी यानम, बिना किसी साधन के आपको नग यानी पर्वत को चढ़ना है। क्यों चढ़ना है? क्योंकि उस पर्वत की चोटी पर आपका अपना घर है। आप ऐसा मानिए। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और बलम यानी ताकत, शक्ति, स्वकीयम अपना, खुद का, है ना, आपका अपना, भवति यानी आपका। तो आपका जो बल है वही आपका क्या है? साधन है। तो आप अपने बल को अपनी शक्ति बनाते हुए, अपना साधन बनाते हुए, और ये मानते हुए कि सामने पर्वत के शिखर पर मेरा अपना घर है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, फिर भी मुझे वहाँ जाना है। तो आपका अपना जो शक्ति होगी, आपकी अपनी जो ताकत होगी, वो आपका साधन बन जाएगी। और ऐसे ही सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और ऐसे ही सोच के आप आगे हमेशा कदम बढ़ाते रहिए। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ हमारा। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि यानी रास्ता, पथ, पथ से, है ना, हिंदी में पथ बोलते हैं। पथि यानी रास्ते में। पाषाण, पाषाण बोलते हैं बच्चों पत्थर को। पाषाणाः पत्थर है। विषमा अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रकार के। प्रखरा यानी तीखे, नुकीले, चुभने वाले, है ना, ऐसे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कवि कि पथ में, हमारे रास्ते में जो पत्थर हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, तीखे और नुकीले हैं। हिंस्त्रः पशवः परितो घोराः। हिंस्त्र यानी हिंसक पशु, जो मार डालते हैं, हिंसक। पशवः पशु, परितो मतलब चारों ओर, और घोरा होता है भयानक। चारों ओर भयानक हिंसक पशु हैं।
सुदुष्करम खलु, खलु मतलब निश्चित रूप से, सुदुष्करम ये अत्यंत ही कठिन है, ये बहुत ही कठिन है, निश्चित रूप से बहुत कठिन है। यद्यपि गमनम, फिर भी आपको जाना है। तो अब यहाँ पे कवि पूरी क्या कह रहे हैं, देखिए कि रास्ते में अलग अलग प्रकार के तीखे और नुकीले पत्थर हैं और चारों ओर भयानक हिंसक पशु हैं। वहाँ जाना अत्यंत ही कठिन है, निश्चित रूप से वहाँ जाना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमें जाना है, फिर भी आपको वहाँ जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमेशा ही आगे कदम रखने हैं। बहुत अच्छी इसमें ताकत देने वाली, बल देने वाली ये कविता है, जो हमें एक संदेश देती है कि हमें हमेशा आगे ही कदम रखना है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, चाहे रास्ते हमारे कितने भी कठिन हो, लेकिन हमें हमेशा ऊंचा पहुंचने की सोचनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। अंतिम इसका पैराग्राफ हम देखते हैं। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, जही ही होता है बच्चों छोड़ दो, और भीति होता है डर को। डर को हमेशा के लिए छोड़ दो, डर को बिल्कुल छोड़ दो, और भज भज शक्तिम, ध्यान करो। भज यानी जपना, वैसे तो भज होता है जपना, माला जपना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्मरण करना, अपनी शक्तियों को याद करना, अपनी शक्तियों को जगाना, उनको भजना। तो कह रहे हैं कि डर को छोड़कर और अपनी शक्तियों को याद करो, या अपनी शक्तियों का स्मरण करो, या अपनी शक्तियों को जगाओ। विदेही राष्ट्रम तथा अनुरक्तिम, और अपने जो विदेही होता है करना, राष्ट्र को क्या करना है हमें, उसी प्रकार स्नेह करना है। अनुरक्ति होता है स्नेह, प्रेम, और राष्ट्र को भी उतनी ही शिद्दत से, उतने ही तरीके से हमें, उसी तरीके से हमें राष्ट्र को भी प्रेम करना है, स्नेह करना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने उद्देश्य का, ध्येय यानी उद्देश्य का, स्मरण यानी याद करना है, सततम यानी लगातार, और लगातार हमें अपने ध्येय का, अपने उद्देश्य का स्मरण करना है, उसे याद रखना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाने हैं। तो अंतिम पैराग्राफ में हमें क्या कह रहे हैं ये, कि अपने डर को छोड़ के और हमें अपनी शक्तियों का स्मरण करना है, और उसी प्रकार हमें अपने राष्ट्र को भी प्रेम करना है, और लगातार अपने उद्देश्य का स्मरण करना है, और आगे कदम बढ़ाने हैं। तो बच्चों, आज ये पाठ आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। आप इसे पढ़िए, ध्यान से समझिए, और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न एवं उत्तर, उनके समाधान करेंगे। धन्यवाद।